अरे बाप रे! मेथाली पर हुआ भूत प्रेत का साया। उसकी आवाज क्यों बदल गई? और ये अंगद और वृंदा किस तरह की शादी की बातें कर रहे हैं? प्यार या परिवार? कौन किस पर कुर्बान होगा? आज का एपिसोड तो पूरा धमाका है दोस्तों। एक तरफ मौत का डर है तो दूसरी तरफ प्यार का इम्तिहान। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा के साथ एक ऐसी अपडेट के लिए जो आपके होश उड़ा देगी और आपका दिल छू लेगी। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा, और चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की आज की धमाकेदार कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है शांति निकेतन के आलीशान घर से। लेकिन इस भव्यता के बावजूद पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है दोस्तों। चेहरे लटके हुए हैं, माथे पर चिंता की लकीरें हैं। ये सब लोग मेथाली को ढूंढ रहे हैं, जो अचानक कहीं गायब हो गई है। तुलसी, मिहिर, परी, सबका ध्यान बस मेथाली पर है। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। परिवार सोच रहा है कि मेथाली आखिर कहाँ जा सकती है। क्या उसका उदास मन उसे कहीं दूर ले गया है? तभी नॉयना मिहिर के पास आती है और उसका दर्द झलक पड़ता है। नॉयना के चेहरे पर माँ होने की पीड़ा साफ झलक रही है। नॉयना कहती है, मिहिर, हमारी मेथाली बहुत दुखी है। मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरा कलेजा फट रहा है मिहिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मेथाली को इस तरह टूटे हुए देखूंगी। मिहिर उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो अंगद को समझाएगा कि वो मेथाली से अपना रिश्ता ना तोड़े, कि वो अपनी जिद छोड़ दे। लेकिन नॉयना मिहिर को रोकते हुए कहती है कि अंगद को समझाना अब बेकार है मिहिर। वो अपनी जिद पर अड़ गया है, और कहीं ना कहीं अगर मैं सच कहूं तो मेथाली ने वृंदा के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। नॉयना मानती है कि मेथाली ने गलती की, लेकिन एक माँ के रूप में वो अपनी बेटी के दर्द को भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही है। ये एक माँ का दर्द है जो सही और गलत के बीच फंस गया है। मिहिर भी चुपचाप नॉयना की बातें सुन रहा है। शायद उसे भी एहसास है कि मेथाली ने हद पार कर दी थी। अब देखिए दूसरी तरफ क्या ड्रामा चल रहा है। हमारा रणविजय बाबू, हाँ वही जो हमेशा मौकों की तलाश में रहता है, वो मेथाली से मिलता है और उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। रणविजय की आंखों में एक अलग ही चमक है। वो मेथाली की तारीफ करते हुए कहता है, मेथाली तुम कितनी इम्प्रेसिव हो। अगर मैं परी से ना मिला होता तो अपने लिए तुम्हें पसंद करता। भाई वाह, रणविजय तो सीधा दिल की बात बोल गया। लेकिन हमारी मेथाली, जो इस समय दिल टूटने का नाटक कर रही है, कम नहीं है। एक कोल्ड ड्रिंक का कैन पीते हुए मेथाली उसे पलटकर जवाब देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। मेथाली कहती है, लेकिन रणविजय, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं चुनती, क्योंकि तुम एक लूजर हो। ओ माय गॉड, ये तो रणविजय की सीधी सीधी भरी बेइज्जती हो गई। मेथाली कहती है कि परी को शायद लूजर पसंद होंगे, लेकिन मुझे नहीं। ये सुनकर रणविजय चौंक जाता है। मेथाली ने बड़े ही स्टाइल में रणविजय को साइडलाइन कर दिया। इसके बाद मेथाली अपने घर जाने के लिए चौल के पीछे वाले सुनसान रास्ते से जाने लगती है। तभी वहां एक आदमी उसे रोकता है। वो आदमी डरी हुई आवाज में कहता है, बेटी, उस रास्ते से मत जाओ, वहां भूत प्रेत का साया है। अब मेथाली तो मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की, वो इन बातों पर यकीन नहीं करती। वो पलटकर उस आदमी से कहती है, आप किस अंधविश्वास में जी रहे हैं? भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। और वो अहंकार में आगे बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस सुनसान शमशान रास्ते से गुजरती है दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है। उसे अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। वो भागने लगती है। उसकी तेज हील्स की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही है। तभी उसे अपनी परछाई के साथ एक और लंबी डरावनी परछाई दिखाई देती है, जो पनक झपकते ही गायब हो जाती है। मेथाली का सारा गुस्सा, सारा घमंड हवा हो जाता है। वो डर के मारे चीख निकल जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर डर और दहशत साफ नजर आती है। वो उस रास्ते से जान बचाकर भागती है और आखिर में डर के मारे सड़क पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। दोस्तों, ये सीन देख के मेरी तो ड्रामा क्वीन पूजा वाली आत्मा भी कांप उठी। मेथाली की हालत बहुत खराब है। तभी कुछ भले लोग मेथाली को सड़क पर बेहोश देखते हैं। वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश में आते ही मेथाली लड़खड़ाती और डरी हुई आवाज में अपने घर का नहीं, बल्कि शांति निकेतन का एड्रेस बताती है। क्या मेथाली ने जानबूझकर ऐसा किया, या सच में डर ने उसे तोड़ दिया? अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वृंदा को। वो अंगद से बात करने के लिए शांति निकेतन के बाहर तुलसी माता के गमले के पास आकर उसे घर के बाहर बुलाती है। अंगद वृंदा से कहता है कि मेथाली ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था, उसकी वजह से मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था। मेरा फैसला पक्का था। लेकिन वृंदा अंगद को बताती है कि मेथाली फिर से हमारी चौल में आई थी और उसने सुहास से माफी भी मांगी।
सिर्फ माफी ही नहीं, उसने हमारा रिश्ता भी सुहास के साथ फिर से जुड़वा दिया। ये सुनकर अंगद शॉक हो जाता है। वृंदा अंगद से कहती है कि मेथाली ने जो किया उसमें आपकी भी गलती थी, क्योंकि मेथाली आपसे प्यार करती है, लेकिन आपने उसे कभी प्यार महसूस नहीं करवाया अंगद जी। इसी वजह से मेथाली इनसिक्योर हो गई और उसने ये सब किया। अब मेथाली मुझे गलत नहीं लगती, क्योंकि उसने अपनी गलती सुधार ली है। वृंदा की बातें सुनकर लगता है कि उसका दिल कितना बड़ा है। वृंदा अंगद से एक बेहद मुश्किल सवाल पूछती है, क्या तुम मेथाली से प्यार करते हो? अंगद थोड़ा चुप रहता है। ये चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। फिर वो पलटकर वृंदा से पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो जिससे तुम शादी करने वाली हो? वृंदा आंसू भरी आंखों से कहती है, नहीं, मैं सुहास से प्यार नहीं करती। अंगद पूछता है, तो फिर तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? क्यों तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो? वृंदा जवाब देती है कि मैं अब मना नहीं कर सकती। अंगद जी, अगर मैंने शादी से मना किया तो पूरे गांव में, बिरादरी में मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी, इसलिए मुझे तो सुहास से शादी करनी ही पड़ेगी। वृंदा अपनी मजबूरी बताती है। वृंदा अंगद से विनती करती है कि आप मेथाली से शादी कर लो। मेथाली आपसे बहुत प्यार करती है और वो अपनी जिंदगी में खुशी डिजर्व करती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने मेथाली से शादी कर ली तो हम दोनों पर जो गलत इल्जाम लगा है कि हमारा अफेयर है, वो इल्जाम हमेशा के लिए हट जाएगा। वृंदा अंगद को गहराई से समझाती है। वो कहती है कि हर लड़की की जिंदगी में प्यार बहुत महत्व रखता है, लेकिन हम जिस जगह से आते हैं वहाँ सर्वाइवल पहले आता है, बिरादरी का ख्याल आता है और लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता आती है। घर वालों की खुशी पहले आती है। प्यार तो वो हमारी जिंदगी में आखिरी ऑप्शन होता है अंगद जी। वृंदा अपनी आंखों में आंसू लिए दिल पर पत्थर रखकर अंगद से विनती करती है कि आप मेथाली से शादी कर लीजिए। यह है सच्चा त्याग दोस्तों। वृंदा तुलसी माता को प्रणाम करके वहां से जाने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, लेकिन दिल में दर्द है। अंगद उसे पीछे से आवाज लगाकर पूछता है, क्या तुम्हारी जिंदगी में प्यार जरूरी नहीं है? वृंदा रुककर आंसू पोंछकर अंगद से कहती है, सर, मैंने आपको पहले भी कहा है, हम जिस जगह से आते हैं वहां सर्वाइवल पहले आता है। और वो अपना सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। अंगद उदास खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर निराशा और खुद से सवाल करने का भाव साफ दिखता है। तभी तुलसी, जो अंदर ही अंदर इन सबसे परेशान है, सबसे कहती है कि मेथाली को पहले ढूंढ लेना चाहिए। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास गई हो। तभी तुलसी को एक फोन आता है। तुलसी की आवाज में घबराहट है। कुछ लोग तुलसी को बताते हैं कि एक लड़की बेहोशी के हालत में सड़क पर मिली थी और होश में आने के बाद उसने आपके घर का पता दिया है। नॉयना तुलसी से पूछती है, क्या ये मेथाली के बारे में है? तुलसी बताती है कि एड्रेस बिल्कुल सही है और वो लोग मेथाली को लेकर आ रहे हैं। मेथाली के बेहोश होने की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग मेथाली को शांति निकेतन लेकर आते हैं और उसे बेड पर लिटाते हैं। नॉयना उन लोगों का दिल से धन्यवाद करती है। पूरा परिवार मेथाली के इर्द गिर्द इकट्ठा है। सब चिंतित हैं। मेथाली होश में आती है, लेकिन उसकी आवाज अजीब और डरावनी सी हो गई है। वो एक अजीब कर्कश आवाज में कुछ बुदबुदाती है। सब लोग उसकी बदली हुई आवाज सुनकर घबरा जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि मेथाली को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेथाली को मेंटल स्ट्रेस के कारण गहरा सदमा लगा है, जिसे मेडिकल भाषा में ट्रॉमा कहते हैं। मिहिर आश्चर्य से कहता है, ऐसा क्या डिप्रेशन है कि मेथाली की आवाज ही बदल गई? क्या डिप्रेशन से आवाज बदल जाती है? तुलसी तुरंत मिहिर को टोकती है, डॉक्टर साहब, डिप्रेशन में किसी की आवाज नहीं बदलती। डॉक्टर साहब थोड़ा असहज होते हैं और फिर समझाते हैं कि कई बार लोग गहरे ट्रॉमा को झेल नहीं पाते, लेकिन सही मेडिकल ट्रीटमेंट से मेथाली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, इनके दिमाग को बहुत गहरा सदमा लगा है। सुज्जू रोते हुए डॉक्टर से पूछती है कि मेथाली ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर कहते हैं कि समय लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। मेथाली फिर से होश में आती है और नॉयना से पूछती है, मुझे क्या हुआ था? नॉयना कहती है कि कुछ नहीं, तुम बस बेहोश हो गई थी, लेकिन जल्द ठीक हो जाओगी। तभी अंगद को वृंदा की बातें याद आती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी है। अंगद मेथाली की तरफ देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, मेथाली, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। अंगद मेथाली की सगाई के लिए हाँ कह देता है। मेथाली खुशी से फूली नहीं समाती। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक है, लेकिन तुलसी तुरंत एक्शन में आती है। वो अंगद को समझाते हुए कहती है, अंगद, इस मामले को इतने हल्के में मत लो और शादी ब्याह के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। ये फैसले सोच समझकर किए जाते हैं। मेथाली सुज्जू से पानी मांगती है और फिर महाराज जी की तरफ देखकर फिर से वही अजीब सी मुस्कान देती है।
महाराज जी उसे देखकर डर जाते हैं, उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं। महाराज जी डरकर वहां से चले जाते हैं। महाराज जी बाद में मुन्नी से कहते हैं कि मेथाली उसी जगह से मिली है जहां भूत प्रेत का साया है। और मुझे तो पक्का शक है कि मेथाली के अंदर जरूर कोई चुड़ैल या भूत का साया आ गया है। उसकी आंखें और मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थीं। तुलसी जो ये सब सुन रही है, गुस्से में महाराज जी को डांटती है। वो कहती है, महाराज जी, मैं इस तरह की अंधविश्वासी बातें नहीं सुनना चाहती। आप जाकर मेहमानों के लिए चाय बनाइए। तुलसी महाराज जी को डांटकर उन्हें काम पर लगा देती है। तुलसी मेहर से कहती है कि वो पंडित जी से अगले हफ्ते का अच्छा मुहूर्त निकलवाकर अंगद और मेथाली की सगाई की तारीख फिक्स कर देंगे ताकि चीजें जल्दी हो जाएं। नॉयना मेथाली से पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रही है। मेथाली कहती है, पहले से बेहतर। तभी सुज्जू कहती है कि मुझे कुछ काम से दिल्ली जाना है। अगर दीदी ऑफिस में बिजी रहेगी तो मेथाली का ख्याल कौन रखेगा? मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देती हूँ। नॉयना सुज्जू को समझाती है कि तुम्हारा जाना। तुलसी भी मेहर की बात से सहमत होती है और कहती है कि हम सब मिताली का ख्याल रखेंगे। नोएना मेहर के कहने पर यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। मेहर नोएना से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अंगद मिताली की सगाई भी होने वाली है। मेहर आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पुश्तैनी हवेली है, जहाँ माँ और बापूजी की यादें जुड़ी हुई हैं, वो मैं परी के नाम कर दूँ। ये सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखता है। तुलसी मेहर से नाराजगी जताती है। मेहर कहता है कि प्रॉपर्टी नाम करने में बहुत पेपर वर्क होता है, इसलिए परी के नाम पुश्तैनी हवेली करने का इरादा बदल देते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन मेहर गुस्से में कहता है कि मैं अपनी बेटी परी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे रोको मत। तुलसी गहरी सोच में डूब जाती है। वो सोचती है कि मैं मेहर को कैसे समझाऊं कि परी गलत रास्ते पर निकल चुकी है और ऐसे वक्त पर माँ और बापूजी का घर परी को देना ठीक नहीं होगा। तभी मिताली, जो अब फिर से अजीब बर्ताव कर रही है, महाराज जी को देखकर एक और डरावनी रहस्यमयी मुस्कान देती है। महाराज जी को अब पक्का यकीन हो जाता है कि मिताली पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। मिताली की आंखें बड़ी और खाली हैं, मानो उसके अंदर कोई और ही आत्मा आ गई हो। और इसी डरावने शक और परिवार के टूटने के डर के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों, आज का एपिसोड कितना इमोशनल और सस्पेंस से भरा हुआ था। क्या सच में मिताली पर कोई साया है? क्या अंगद का फैसला जो उसने वृंदा के लिए लिया सही है? क्या प्यार और खुशी वृंदा के नसीब में नहीं है? और मिहिर का ये संपत्ति वाला दाव, क्या तुलसी इस परिवार को बचा पाएगी? आपके सभी सवालों के जवाब लेकर मैं बहुत जल्द आऊंगी, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा। तब तक के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मिताली की बदली हुई आवाज के पीछे का राज क्या हो सकता है। इस धमाकेदार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट में। बाय बाय।